फ्रेंड्स, आज हम आपसे चर्चा करेंगे केवीएस एनवीएस का कंप्यूटर का जो क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक हार्डवेयर है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या नेटवर्क डिवाइस है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात होगी तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होगा? डेटा को स्टोर करना, कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंधन करना, इंटरनेट उपलब्ध कराना, केवल विंडो चलाना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंधन कराना। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। विंडोज़ में ओएस क्या है? विंडोज़ कौन सा ओएस है? पूछ रहा है हमसे, विंडोज़ ओएस कौन सा ओएस है? ओपन सोर्स है, मल्टी यूज़र है, जीयूआई आधारित है, नेटवर्क ओसी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा जीयूआई आधारित है। विंडोज़ ओसी, विंडोज़ सी ऑप्शन सही होगा इसका। विंडोज़ कौन सा ओएस है? तो विंडोज़ ओपन सोर्स है, मल्टी यूज़र है, या जीयूआई आधारित है, या फिर नेटवर्क ओसी है? तो विंडोज़ में ओएस जो है जीयूआई आधारित होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, लाइनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? लाइनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स है, क्लोज सोर्स है, या प्रोप्राइटरी है, या शेयरवेयर है? तो लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन होगा शेयरवेयर। ये डी ऑप्शन सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स किसने विकसित किया? क्या माइक्रोसॉफ्ट ने, एटी या टी बेल लैब्स ने, आईबीएम ने, इंटेल ने? तो यूनिक्स जो है एटी टी बेल लैब्स ने यूनिक्स को विकसित किया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीयूआई का पूरा नाम पूछा है। तो जीयूआई का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जर्नल नहीं होगा, जनरेटर नहीं होगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरेक्शन भी नहीं होगा, इंटरफेस होगा। जीयूआई का पूरा नाम क्या होगा? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 7 है, कमांड बेस्ड ओसी क्या है? ओएस क्या है? कमांड बेस्ड ओएस उदाहरण किसका है? क्या विंडोज़ का है, एमएस डॉस का है, या एंड्रॉयड का है, या उबिनेट का? तो 7 का सही ऑप्शन जाएगा एमएस डॉस का। कमांड बेस्ड ओएस उदाहरण किसका है? एमएस डॉस का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एंड्रॉयड ओएस आधारित होता है किस पर? विंडोज़ पर, यूनिक्स पर, लाइनक्स पर, या फिर आईओएस पर? तो इसका ऑप्शन होगा लाइनक्स। अगर यही क्वेश्चन पहले भी पूछा गया तो उसमें एंड्रॉयड ओएस आधारित था, और लाइनक्स का एंड्रॉयड ओएस आधारित होता है तो लाइनक्स पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू, मेमोरी और डिवाइस को क्या कराता है? सीपीयू, मेमोरी और डिवाइस को क्या कराएगा? कंट्रोल, मैनेज, मॉनिटर, सभी। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा सभी। कंट्रोल भी कराएगा, मैनेज, मॉनिटर, सब कुछ कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। एमएस डॉस में कार्य किसके द्वारा होता है? माउस, जीयूआई, कमांड, या फिर आइकॉन द्वारा? तो इसका सही ऑप्शन होगा कमांड द्वारा। एमएस डॉस में कार्य किसके द्वारा होगा? कमांड के द्वारा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेटिंग अब शुरू करते हैं, वो गलती से आ गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मल्टीटास्किंग का अर्थ क्या होता है? मल्टीटास्क मतलब एक समय में एक काम नहीं, एक समय में कई कार्य, केवल गेम चलाना, केवल इंटरनेट ब्राउजिंग, केवल सब तो गलत ही है। और मल्टीटास्किंग की बात होगी तो मल्टीटास्किंग एक समय में कई सारे, जैसे मल्टी टैलेंट होता है वैसे मल्टी टास्किंग भी होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मल्टी यूज़र ओएस में एक यूज़र, अनेक यूज़र, तो मल्टी लग गया तो अनेक यूज़र इसका सही ऑप्शन जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिसाइकिल बिन का उपयोग है
फाइल कॉपी करने में, डिलीट फाइल को अस्थायी रूप से रखने में। तो रिसाइकिल बिन आपके मोबाइल में भी होता है, तो इसका सही ऑप्शन जाएगा डिलीट फाइल को अस्थायी रूप से रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बूटिंग का अर्थ है, बूटिंग का अर्थ सिस्टम शट डाउन करना, ओएस लोड करना, वायरस स्कैन, प्रिंटिंग। तो बूटिंग का अर्थ क्या होगा? बूटिंग का अर्थ देखेंगे तो हम ओएस लोड होना। कोल्ड बूटिंग कब होता है? रिस्टार्ट के लिए, पावर ऑफ ऑन करने के लिए, हाइबरनेट या लॉग ऑफ करने के लिए। तो अगर हम बात करेंगे कोल्ड बूटिंग की तो वो होगा पावर ऑफ और ऑन करने के लिए। वार्म बूटिंग का एग्जाम्पल क्या होगा? रीबूट, पावर ऑन, शट डाउन, कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा रीबूट करने के लिए। कूल बूटिंग किस लिए होगा? ऑन ऑफ के लिए। वार्म बूटिंग किस लिए होगा? रीबूट करने के लिए। कर्नेल का क्या है? ब्राउज़र, एंटीवायरस, ओएस का मुख्य भाग, प्रिंटर ड्राइवर। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा सी, ओएस का मुख्य भाग। आईओएस किस कंपनी का ओएस है? सैमसंग का, गूगल का, एप्पल का, आईबीएम का। तो आईओएस पूछ रहा है तो ये एप्पल का है। आईओएस किसका है? एप्पल का। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। ओएस का हिस्सा कौन सा हार्डवेयर से इंटरैक्ट करता है। ओएस का कौन सा हिस्सा हार्डवेयर से इंटरैक्ट करता है? तो क्या कर्नेल, एप्लीकेशन, ब्राउज़र या एंटीवायरस? तो इसका सही ऑप्शन होगा कर्नेल। फाइल सिस्टम का काम पूछ रहा है। वायरस हटाना, डेटा व्यवस्थित रखना, नेटवर्क बनाना, सीपीयू डिवाइड करना। तो फाइल सिस्टम की बात होगी तो वो होगा डेटा को व्यवस्थित रखना। अगला क्वेश्चन है प्रोसेस क्या है? रनिंग प्रोग्राम है, हार्डवेयर है, स्टोरेज डिवाइस है, मॉनिटर है। तो ये रनिंग प्रोग्राम होता है प्रोसेस। कोई भी हम इनपुट डिवाइस देते हैं तो उस पर प्रोसेस होके हमें आउटपुट मिलता है, तो वही प्रोसेसिंग क्या होगा आपको पता चल गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलता है किससे? विदाउट ओएस से, विद ओएस से, केवल इंटरनेट, केवल मोबाइल से। तो इसमें सही ऑप्शन होगा विद ओएस से। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किससे चलेगा? विद ओएस से। अगला क्वेश्चन है हमारा, विंडोज़ 10 किस प्रकार का ओएस है? ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज़ 10 किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? मोबाइल ओएस है, मल्टी यूज़र है, ग्राफिकल, ओनली कमांड बेस। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ग्राफिकल ओएस। विंडोज़ 10 किसका होगा? ग्राफिकल ओएस का। अब 24 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, लाइनेक्स का निर्माण किसने किया? लाइनस टोरवाल्ड्स ने, बिल गेट्स ने, चार्ल्स बैबेज, स्टीव जॉब्स। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा लाइनस टोरवाल्ड। टास्क मैनेजर का उपयोग क्यों होता है? वायरस इंस्टॉल, प्रोसेस मॉनिटर, ओसी डिलीट, ग्राफिकल डिज़ाइन के लिए। तो टास्क मैनेजर की बात करेंगे हम तो प्रोसेस मॉनिटर का करने के में काम करता है। प्रिंटर क्या है? इनपुट आउटपुट स्टोरेज सिस्टम में। तो आपको पता है कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये सही ऑप्शन जाएगा। पूछेगा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? लाइनेक्स, विंडोज़, एमएस वर्ड, एंड्रॉयड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है एमएस वर्ड। एमएस डॉस में EXE का मतलब क्या होगा? टेक्स्ट फाइल, एक्सक्लूडेबल फाइल, ऑडियो फाइल, इमेज फाइल। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा एक्सक्लूडेबल फाइल। ओएस रैम का उपयोग क्यों होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम रैम का उपयोग बैकअप स्टोरेज, टेम्परेरी स्टोरेज, परमानेंट मेमोरी या बायो सिस्टम। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा टेम्परेरी स्टोरेज के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम रैम का यूज़ होता है। और रैम का फुल फॉर्म क्या होगा? कभी कभी ये भी पूछता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। बायोस का पूरा नाम पूछ रहा है, तो बायोस का पूरा नाम हमें पता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बाइनरी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका सही ऑप्शन जाएगा। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन है? विंडोज़, ये तो कंप्यूटर का होता है, लाइनेक्स, एंड्रॉयड, उबुंटू। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा आपको एंड्रॉयड का। यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया है? कोबोल, सी, जावा, बेसिक। तो यूनिक्स लिखा गया है आपको सी।
पैगिंग किससे संबंधित है? पैगिंग संबंधित है मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सीपीयू स्पीड या फिर कीबोर्ड सेटअप के लिए। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा वो मेमोरी मैनेजमेंट हो जाएगा। अगला है स्वैप मेमोरी कब उपयोग किया जाता है? रैम फुल होने पर, वायरस अटैक पर, या शटडाउन के बाद, या फाइल कॉपी करने पर। तो इसका सही ऑप्शन होगा रैम फुल होने पर स्वैप मेमोरी का उपयोग करते हैं। वर्चुअल मेमोरी, पेन ड्राइव, एक्सटर्नल रैम, डिस्क रैम, ग्राफिकल कार्ड। तो इसका सही ऑप्शन आपका डिस्क प्लस रैम होगा। वर्चुअल मेमोरी की बात कर रहे हैं तो डिस्क प्लस रैम होगा। अगला क्वेश्चन है एंड्रॉयड का कर्नेल पर आधारित होता है? मैक, विंडोज़, लाइनक्स, जावा। एंड्रॉयड किस पर आधारित होगा आपका? तो ये सही ऑप्शन जाएगा लाइनक्स पर। फैट किसका हिस्सा है? वायरस, फाइल सिस्टम, कीबोर्ड ड्राइवर, माउस इंटरफेस। तो फैट की बात करेंगे हम तो वो जाएगा आपका फाइल सिस्टम पर। NTFS का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, तो NTS का फुल फॉर्म आपको अच्छे से पता है कि इसका फुल फॉर्म न्यू टाइप फॉर्मेट सिस्टम होता है। न्यू टेक्नोलॉजी नहीं, नेटवर्क टेबल सिस्टम नहीं, नन ऑफ दीज नहीं, न्यू टाइप फॉर्मेट सिस्टम। विंडोज़ प्लस आर खुलता है रन डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल पैनल, फाइल एक्सप्लोरर और CMD में। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल प्लस ALT प्लस डेल, शटडाउन, टास्क मैनेजर, ओनली लॉक, ओनली रिस्टार्ट। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा टास्क मैनेजर में। अगला क्वेश्चन होगा हमारा लाइनक्स क्या है? लाइनक्स क्या ओपन सोर्स है, पेड OS है, मोबाइल हार्डवेयर है, या प्रोप्रिएटरी OS है? तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ओपन सोर्स है। इसका सही ऑप्शन होगा ओपन सोर्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा मोबाइल में सबसे अधिक उपयोग होने वाला फाइल सिस्टम कौन सा होता है? NTFS, एक्स्ट्रा फैट, HFS। तो मोबाइल में सबसे अधिक जो यूज़ होता है वो होता है आपका FAT32। कमांड प्रॉम्प्ट किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है? कमांड प्रॉम्प्ट, लाइनक्स, विंडोज़, मैक, एंड्रॉयड। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा आपका विंडोज़ की ओर। GUI का उपयोग क्यों किया जाता है? कोडिंग कठिन बनाने के लिए, यूज़र को का आसान इंटरफेस देने हेतु, बूट टाइम बढ़ाने के लिए, रैम कम करने हेतु। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा आपको यूज़र को आसान इंटरफेस देने हेतु। मल्टी प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? सिंगल CPU, मल्टीपल CPU, ओनली सिंगल टास्क, नो टास्क। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा मल्टीपल CPU। अगला क्वेश्चन है क्लिपबोर्ड में क्या रखता है? OS, टेम्प्रोरी कॉपी डाटा, डाउनलोड्स फाइल, रिसाइकल बिन फाइल, रजिस्ट्री। तो क्लिपबोर्ड में आपका रखा जाता है टेम्प्रोरी जो है कॉपी डाटा। प्राइमरी मेमोरी पूछ रहा है कि क्या है? प्राइमरी मेमोरी रैम है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, DVD है। तो इसका सही ऑप्शन होगा कि रैम जो है प्राइमरी मेमोरी होती है। फिर पूछ रहा है सेकेंडरी मेमोरी को क्यों ना क्या नहीं है? सेकेंडरी मेमोरी क्या नहीं है? SSD, हार्ड डिस्क, रैम और CD DVD। तो ये प्राइमरी मेमोरी है, इसका मतलब 48 का सी ऑप्शन गलत है। एंटी वायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है। क्विक हील है, VLC है, क्रोम है, नोटपैड है। तो इसका सही ऑप्शन जो जाएगा आपका वो जाएगा VLC के साथ। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस निर्मित होता है किससे? इंसान द्वारा, मशीन द्वारा, CPU द्वारा, रैम द्वारा। तो जो कंप्यूटर वायरस होगा वो मशीन द्वारा ही निर्मित होगा। कौन सा इनपुट आउटपुट दोनों है? टच स्क्रीन, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस। तो जो टच स्क्रीन होता है वो जो है आपका कीबोर्ड जो होता है वो इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। क्लाउड स्टोरेज उदाहरण है किसका? गूगल ड्राइव का, स्कैनर का, CPU का या फिर रैम का। तो अगर हम क्लाउड स्टोरेज की बात करेंगे तो वो स्कैनर का स्टोरेज है। PPT फाइल किस में खुलेगी? पावर पॉइंट में, पेंट में, नोटपैड में, विनरार में। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा पेंट में। PPT या JPT ऐसे करके होता है तो उसमें पिक्चर या पेंट
वो होता है। शॉर्टकट कॉपी की बात करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल जेड, तो इसमें जो है आपका सही ऑप्शन जाएगा कंट्रोल प्लस एक्स। कोडिंग भाषा नहीं है किसकी, पाइथन, जावा, सी डबल पॉजिटिव, एक्सेल, तो इसका सही ऑप्शन जाएगा आपको जावा की ओर, कोडिंग भाषा नहीं है। बाइनरी नंबर सिस्टम, क्या इसका बेस क्या होगा, 2, 4, 8, 10, तो इसका बेस जो होता है हमेशा 2 होता है। बाइनरी सिस्टम का बेस जो है 2 होता है। कंप्यूटर मेमोरी है प्राइमरी प्लस सेकेंडरी, टच स्क्रीन, प्रिंटर, ब्राउज़र, तो कंप्यूटर मेमोरी है, टच स्क्रीन इसका सही ऑप्शन जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। MS पावर पॉइंट उपयोग किया जाता है प्रेजेंटेशन, ऑडियो, ईमेल डाउनलोड के लिए, तो ईमेल के लिए MS पावर पॉइंट का यूज़ किया जाता है। फोल्डर डिलीट शॉर्टकट इसका शिफ्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस पी, LT प्लस F, तो फोल्डर डिलीट के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस S का। कंप्यूटर में बैकअप क्यों होता है, डेटा सुरक्षित रखने के लिए, वायरस हटाने के लिए, रैम बढ़ाने के लिए, इंटरनेट तेज करने के लिए, तो कंप्यूटर में बैकअप होता है इंटरनेट को तेज करने के लिए। आज के लिए ये 60 क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से उठाए हुए क्वेश्चन हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।